आप सबके साथ यहाँ पर होने के जो अवसर मुझे मिला उसमें मैं अत्यंत खुश हूँ। There's a verse in the Bible which goes like this. Then I heard a loud voice from the throne. Look, God's dwelling is with humanity, and He will live with them, and they will be His peoples, and God Himself will be with them and will be their God. That's Revelation 21:3. और एक ऐसा वचन हम प्रकाशित वाक्य उसकी 21वें अध्याय उसकी 30वीं आयत में पाते हैं। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। This passage captures the ultimate intent of the creation story. प्रिय चीजों, परमेश्वर की अगर सृष्टि की कहानी उसका सार अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये इस आयत में आप उसको पा सकते The हैं। end captures the intent of the beginning. यहां पर जो अंत किया गया है वहां पर आप शुरुआत का जो परमेश्वर का उद्देश्य था उसको आप यहां से समझ सकते If हैं। I would ask you this morning, what is the ultimate intent of creation? What would your answer be depending on this verse? अगर आपसे मैं अगर इस पूछूं इस आयत के संदर्भ में कि परमेश्वर का सृष्टि की बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो आपका क्या जवाब होगा? It would be God dwelling with man. प्रिय चीजों, यह आयत बहुत स्पष्ट रीति से कहता है कि देख, परमेश्वर का डेरा कहां है? कहां है? मनुष्यों के बीच में है। Bible is not a story of how you prosper, how you become rich, how you have multiple ownership of lands. Bible is none of that. Bible is the story of a divine witness. और यहां पर अगर आप बाइबल की कहानी पूछिएगा तो ये नहीं कि आपकी समृद्धि, आपकी सफलता आप कैसे कर रहे हैं उस पे नहीं, परंतु परमेश्वर मनुष्य के बीच में डेरा करता है, वो उसकी कहानी है। And this is what we're going to make as our story for this Advent series. और God's witness, or dwelling presence of God with us. और परमेश्वर हमारे बीच में है। प्रिय अजीजों, इसको लेते हुए, इस सार को लेते हुए हम लोग आज यहाँ की जो श्रृंखला जो है उस पर हम ध्यान So करेंगे। when we say God is with us, जब हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, the problem is we always conceptualize as God being everywhere. We're not going to talk about God as merely everywhere. हम लोग जब परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि अरे परमेश्वर तो हर जगह है, वो व्यापक है। But we're going to talk about His special dwelling with us, one who makes His dwelling with us, personal dwelling with us. परंतु यहां पर हम लोग ये श्रृंखला में हम लोग ध्यान देने वाले हैं किस बात पे? कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में हमारे साथ डेरा करता है, करने वाला है, करना चाहता है। Advent is the prelude to the Christmas season. उसके आने की जो श्रृंखला जो है उस पर क्रिसमस से पहले हम इसको बारे में सीखते हैं। And the point is, there is a cultural celebration of Christmas that you see. और हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास क्रिसमस को किस प्रकार उसको मनाया जाता है। People culturally celebrate it in terms of having Santa Claus, Christmas trees, celebrations, cakes, giving of gifts, a lot of other practices that you see. और हम लोग देखते हैं हमारे चारों तरफ जब क्रिसमस के बारे में देखा जाए तो सेंटा क्लॉस होता है, क्रिसमस ट्री होता है, केक होता है, ऐसे अन्य चीजों से मिलकर लोग क्रिसमस को बनाते हैं। But if you really want to understand what the Christmas story is all about, then this is the verse. God dwells with us. प्रिय चीजों, मगर आप सचमुच में क्रिसमस की कहानी को समझना चाहते हैं, उसको आप कहां पाएंगे? प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय उसकी 3री आयत में क्या कहा गया है? देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ है। So what are we talking about? We are talking about a specific manifestation of God as He reveals Himself to us in being present with us, indwelling us. यहां पर हम क्या सीख रहे हैं? हम ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर जो है अपने आप में व्यक्तिगत रूप में हमारे साथ डेरा करता है। इस बात को हम इन आयतों से सीख पाते हैं। So our title for this morning is the blessing of His presence. आज सुबह का शीर्षक मेरे वक्तव्य का यह है कि उसके उपस्थिति की जो आशीष है। And there are 3 things that I would like to talk to you
under that theme. और इन तीन चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. The sanctify. Why is it called a blessing presence of God? Because it is a sanctifying presence of God. It is a satisfying presence of God, and it is a signifying presence of God. हम लोग तीन चीजों से समझ पाएंगे कि परमेश्वर का जो निवास स्थान जो है या निवास या उपस्थिति आशीषमय क्यों है. पहला ये कि वो हमें पवित्र करता है. सेकंड Satisfying presence. दूसरा वो हमें संतृप्त करता है. And thirdly, signifying presence. और तीसरा कि वो सचमुच में प्रत्येक है. वो साथ gives you significance. वो आपको महत्व देता है. Let's look at chapter 2 of Genesis, verses 8 and 9. उत्पत्ति उसकी दूसरी अध्याय उसकी 8 और 9 आयत को हम जरा ध्यान And when देंगे. you read that passage, you see what God is doing in that passage. जब आप इन आयतों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर इन आयतों में क्या करने की कोशिश कर रहा है. In God planted a garden. यहां पर लिखा है और यहोवा ने पूर्व की ओर आदन में एक वाटिका लगाई. There's a location that is mentioned. यहां पर एक स्थान को के बारे में लिखा गया है. It's coordinates east of garden, east of Eden. You know, it's a location that is being specified. यहां पर दिशा देने के कारण हम समझ पाते हैं कि एक जगह है. वहां पर ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक जगह, इसके पूर्व में इसके पश्चिम में ऐसे लिखकर हमको एक जगह बताई गई है. A place where God is going to dwell. और एक ऐसी जगह जहां पर परमेश्वर निवास करने वाला है. Dwell with his people. जहां पर परमेश्वर अपने लोगों के साथ निवास करने वाला है. And a place which is his dwelling. और जो एक ऐसी जगह जहां पर वो निवास करता है. It's a holy place. It's a sanctuary. It's a temple. वो एक पवित्र जगह है प्रिय जीसो. मंदिर है जहां पर उसका उपस्थिति वहां पर हम देख सकते हैं. Whenever we know of his presence, we are talking about a aspect of worship. We are talking about a heart of worship towards this God. और जहां पे भी हम उसकी उपस्थिति की बात करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति है, तो हम क्या करेंगे? हम उसकी आराधना, वहां पर हम आराधना देखते हैं. उसकी उपस्थिति जो है प्रिय अजीजों, आराधना को उत्पन्न करती है. So worship centers in the presence of God. जब आराधना की आप बात करिएगा तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा के सामने ही हो पाती है. That's why we say when we gather on a Sunday morning, we will say that we've gathered together in His presence. और हम लोग इसलिए जब कहते हैं कि हम उसके उपस्थिति में हम इकट्ठा हुए हैं, or we pray, Lord, be with us. और हम लोग इस बात को प्रार्थना में याद करते हैं कि परमेश्वर तू हमारे साथ रहे. Why? Because we know that cardinal to worship is the presence of God. क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो क्या हम आराधना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. उसकी आराधना हमारे लिए उसकी उपस्थिति हमारे आराधना के लिए अनिवार्य है. Why is Christmas so significant for us? It is because God came down as a human being, as a newborn king. और क्रिसमस हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इस कारण क्यों परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच डेरा करने के लिए आ गया. He is not God like Santa Claus who comes, gives gifts and goes away. That's the legends. प्रिय कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां हैं सांता क्लॉस. और परमेश्वर के आप वैसे मत समझिए कि वो सांता क्लॉस के रूप में आता है और उसके बाद चला जाता है. His presence produces worship. प्रिय चीजों, उसकी उपस्थिति जो है उसमें से आराधना उत्पन्न होती है. Because we enjoy the presence of God. क्योंकि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में का आनंद लेते हैं. Look at verses 8, 9 and 10. 8 and 9. 8वीं और 9वीं आयत को ध्यान से देखिए. The Lord planted a garden in Eden. यहां पर यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदम में एक वाटिका लगाई. There he placed the man. और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया. And the Lord caused to grow out of the ground every tree pleasing in appearance, good for food. और यहोवा परमेश्वर ने भूमि को से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर थे, उनके जिनके फल खाने में अच्छे थे, उगाया. 3 verbs used there. 3 यहां पर क्रिय शब्द को इस्तेमाल किया गया है. God planted. यहां पर पहला क्या है कि परमेश्वर ने लगाया, God placed, परमेश्वर ने रखा, and God caused. और परमेश्वर ने उसको किया कि वो हो जाए. In the 6 days of creation, no one has done any action till now. यहां 6 दिन हो चुके Apart हैं. from God. परमेश्वर के अलावा किसी और ने कोई
कोई चीज यहां पर करी नहीं है। 6 दिन हो चुके हैं, सिर्फ परमेश्वर चीजों को कर रहा है। No man has come to assist God. Nobody has come to assist God in creation. परमेश्वर की सहायता करने के लिए सृष्टि में और कोई नहीं आया है। God अभी तक। created the creation परमेश्वर ने सृष्टि की सृष्टि करी to bring his presence with man, जिससे कि वो अपने उपस्थिति को मनुष्य के साथ लेके आ पाए, so that his heart will be reflected as he dwells with man. जिससे कि उसका हृदय जो है वो मानव को समझ पाए, क्योंकि जब वो उसके साथ रहने लगेगा। For he wanted man to experience an unmediated presence of God in the Garden of Eden. क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जो है बिना किसी मध्यस्थ के बिना परमेश्वर की उपस्थिति को समझ पाए, जान पाए, उसको अनुभव कर पाए। So Eden was a dwelling place of God with man. प्रिय चीजों, तो आदन क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? परमेश्वर का निवास स्थान बन जाता है मनुष्यों के साथ। Therefore a sanctuary, a temple, a place where man worshipped God. और इसलिए आदन और क्या बन जाता है? जब परमेश्वर का निवास स्थान आदन में है तो मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य के लिए वो स्थान आराधना के लिए बन जाता है, आराधना के कारण के लिए वो बन जाता है। So for him, for Adam and Eve, worship timing was Sunday morning. Today Abby was asking me, should we shift to 10:30? I said, if you shift to 10:30, people will come at 11 o'clock. You know, worship timings. So worship timings in Garden of Eden was Sunday morning 10 o'clock to 11:30. Yes or no? अगर परमेश्वर उपस्थिति पूरे समय थी और मनुष्य क्या करता वहां पर? क्या आराधना का समय था कि सिर्फ 10 बजे से 11 बजे तो मुश्किल से हम आराधना करेंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे? ऐसा कुछ समय था आदन में? Worship was perpetual, continual, because God was with man. प्रिय चीजों, अदन के वाटिका में जो आराधना थी वो क्षणभंगुर कुछ समय के लिए नहीं था, शाश्वत रूप में हर समय मनुष्य आदम और हव्वा परमेश्वर की आराधना में लगे हुए थे। Let us be reminded with Christmas in sight. Let us be reminded that we are called not for celebrations merely, not for putting up trees and decorations, not for just giving gifts, but we are called for a lifetime of perpetual moment by moment worship of God. प्रिय चीजों, जब आप क्रिसमस के बारे में आप सोचेंगे तो याद रखिए, सिर्फ कुछ उपहार देने के लिए नहीं, क्रिसमस ट्री लगाने के लिए नहीं, कुछ केक बांटने के लिए नहीं क्रिसमस है। क्रिसमस क्यों बनाया, क्यों हमारे जीवन में आया है? जिससे कि हम सीबीएफ द्वारका पूरे समय शाश्वत रूप में परमेश्वर की आराधना कर पाए। Why? Because worship is a cosmic essential, cosmic reality. क्योंकि इस बात को समझिए, आराधना जो है वो मानवीय नहीं है। यहां पर 2-3 लोगों के बीच में नहीं, पूरा भूगोलिक है। सब पूरी संसार भूगोल जो है परमेश्वर की आराधना करती है। So in the Garden of Eden, man would worship God as per how God has laid it out for man. और इस प्रकार, इसलिए अदन की वाटिका में मनुष्य जो है जिस प्रकार परमेश्वर चाहता था उस प्रकार परमेश्वर की आराधना करता है। So to not eat of the tree of good and evil was a worship to God. और इसलिए जब परमेश्वर ने कहा आदम तुम इस वृक्ष से नहीं खाओगे, उसका ना खाना क्या था? परमेश्वर के लिए आराधना था। John Frame says, in one sense, I quote, worship is the whole point of everything. और जॉन फ्रेम जो है इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि आराधना जो है प्रिय जीजों हमारे जीवन का, पूरे जीवन का सार है। जीवन छोड़िए, विश्व का, भूगोल का सार आराधना है। Purpose of history. प्रिय जीजों, इतिहास का कारण आराधना है। Why is Christmas a blessing? Because it produces an unmediated presence of God, and therefore it gives us it produces a true worship in our heart. प्रिय जीजों, हमारे लिए क्रिसमस क्यों महत्वपूर्ण है? इस कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि क्रिसमस के कारण हम लोग बिन मध्यस्थ से हम परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। You see, God did not just create the garden for man to just enjoy everything in the garden. Garden was a place where man would enjoy God. प्रिय चीजों, परमेश्वर ने सोचा कि चलो ठीक है, एक अदन वाटिका बनाते हैं, मनुष्य को उस पर रखते हैं, उनको जो मजा लेना है, आनंद लेना है, उनको लेने दो। क्या यह उद्देश्य था? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने जब अदन में मनुष्य को रखा, परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ केवल परमेश्वर का आनंद लें।
The man was not just placed in the garden to eat the apples, oranges, and the custard apples of the garden. He was placed to enjoy God as he ate of those good fruits and other things. प्रिय चीजों, जब लिखा है कि मनोहर और फल खाने के जैसे सारे फल खाकर आनंद लेने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके समक्ष रहने के लिए, वो मनुष्य का, आदम और हव्वा का जीवन का सार था। As a church, we enjoy God. प्रिय चीजों, कलीसिया के रूप में हम लोग परमेश्वर का आनंद लेते हैं। We express our enjoyment by joining together, by coming together. हम लोग अपने आनंद को इस प्रकार दर्शाते हैं जब हम लोग एक साथ मिलते हैं। Last evening we had a Bible study session here. इवनिंग को कल शाम को हमारे यहाँ पर बाइबल स्टडी का एक सभा थी। थोड़ा गिल्ट ट्रिप करा रहा हूँ आपका, bear with me. आपको बुरा लगेगा तो तैयार हो जाएं। Chairs were empty. कुर्सियां बिल्कुल खाली पड़ी थी। We're paying close to, I think, 3,000 rupees for one evening, if I'm not wrong. I think so. For one evening of gathering. करीब 3,000 रुपए हम लोग यहाँ पर खर्चते हैं जिससे कि कलीसिया एक साथ मिलकर वचन को पढ़ पाए। But we are not here. परंतु हम यहाँ पर नहीं हैं। Why? ऐसा क्यों है प्रिय जीजों? I mean, I understand there are compulsions. I understand some of us are working. I also understand that we have challenges. But are we ready to enjoy God, overcoming these challenges? मैं ये नहीं कह रहा हूँ Because कि I feel we stopped enjoying God. I feel we love the compartmentalization of worship. Just Sunday morning, 2 hours, if we give to the Lord, that's good for Him. That's good for Him. That was not Garden of Eden. प्रिय जीजों, हम लोग ऐसा क्यों करने लगे हैं? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हम परमेश्वर में आनंदित होना, परमेश्वर में आनंद पाना हम खो चुके हैं या हमने छोड़ दिया है। इसलिए हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन में खंडों को बना चुके हैं। सिर्फ 2 घंटा हफ्ते का रविवार सुबह हम दे देते हैं परमेश्वर को और परमेश्वर से कहते हैं कि तुम इसमें खुश रहो, बाकी समय मेरा है, मैं अब इससे ज्यादा तुम्हें नहीं दे सकता। हमने मनुष्य को जब आदन वाटिका में रखा, वो शाश्वत रूप में पूर्ण समय परमेश्वर की आराधना करता है। If Saturday evening is not worship for you, then Sunday morning is not worship for you. Please take that in writing from me. प्रिय जी, इस बात को समझिए। अगर आप शनिवार रात शाम को वचन पढ़ते हुए उसकी आराधना नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं, तो आप रविवार भी सुबह उसके लिए कोई आराधना नहीं रहती है। So God did not just create garden for man to enjoy the garden and the benefits of being in a garden, but God created garden so that man and God could dwell with each other and man could worship God. यहां पर परमेश्वर ने जब अदन को बनाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मनुष्य अदन के फलों को खाकर मनोहरता को देकर मनोरंजित होकर आनंदित होकर रह जाए। वो चाहता था कि मनुष्य और परमेश्वर साथ में रहे, साथ में जिए, जिससे कि वो मनुष्य जो है परमेश्वर की आराधना कर पाए। And not just that, man was placed as an image bearer of God. वहां पर मनुष्य को परमेश्वर का छवि धारक करके रखा गया था। Have you seen when two married couples, they live for a long time, they start looking like each other? Have you seen that? Do you feel? You will start feeling it very soon. ऐसा कहा जाता है कि जब लोग शादीशुदा होकर बहुत समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं तो वे एक दूसरे के जैसे दिखने लगते हैं। They say even pets start looking like that. और वो कहते हैं कि जो हमारे पालतू जानवर वो भी ऐसे दिखने लगते By हैं। the way, Nathan came to me and told me it is his puppy's birthday today and I should announce that. नेथन मेरे पास आया, कहा कि उनका जो छोटा पेट जो है उसका बर्थडे है, उसके बारे में आप कलीसिया को बताएं। We are made image bearers of God. प्रिय अजीजों, मनुष्य को परमेश्वर का छवि धारक के रूप में बनाया What गया is है। that supposed to mean? इसका क्या मतलब है? That we are made to reflect who God is. इसका यह मतलब है कि हम परमेश्वर को प्रतिबिंब करें इस संसार में। So in Genesis 1:26, God says, He created man in His own image and in His own likeness. और हम 1:26 में देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने छवि के रूप में, अपने रूप में, स्वरूप में बनाया है। Verse 28, He says, God blessed them. और 28वीं आयत में परमेश्वर क्या पर लिखा गया है? परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी And said to them, और उनसे कहा Be fruitful and multiply. कि तुम fill the earth.
फूलो फलो और संसार के ऊपर भर जाओ। Christmas is a call to mission to extend the garden. प्रिय चीजों, क्रिसमस जो है इसलिए हम सबके सामने रखा गया है जिससे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को और बढ़ाएं। Christmas is not merely a feel-good festival season for us. Christmas is a calling to extend the glory of God through our worship, extend the boundaries. प्रिय चीजों, क्रिसमस को आप छोटा ना कर दें, अब एक त्योहार ना समझे जिसमें कि आप इधर उधर थोड़ी चीजें करके आपको सिर्फ अच्छा लगना चाहिए। नहीं, एक बहुत बड़ी ईश्वरीय बुलाहट है हमारे जीवन में। क्रिसमस के द्वारा हमें बताया गया है कि हम जब उसकी आराधना करते हैं, उसकी आराधक और बढ़े, उसकी आराधना और उसकी उपस्थिति और बढ़े संसार में। Therefore, in chapter 3, verse 8, when Adam falls into sin, you have a mention there. It says God was walking in the garden. तीसरी अध्याय उत्पत्ति, तीसरी अध्याय 8वीं आयत में हम यहां पर लिखा गया है, जब पाप हो गया, मनुष्य गिर गया, तब यह आयत लिखी गई है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। I want you to underline the word walking there. और यहां पर जो शब्द है वो फिरता था या चलता था, उसको रेखांकित See, करें। these are words which are important for you to keep in mind. प्रिय चीजों, ये ऐसे ही किसी ने सोचा कि चलो लिख देते हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं है। इन शब्दों का बहुत गहरा मतलब होता है। In Leviticus, the same author, that is Moses himself, he's going to write in Leviticus 26:12 and describe the presence of God as God walking in the tabernacle. और क्योंकि इन शब्दों को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि यही लेखक मूसा जो है लेवी व्यवस्था 26वीं अध्याय 12वीं आयत में यही लिखता है, परमेश्वर चल रहा है। In Deuteronomy 23, Lord commands the Israelites to keep their camp holy because he walks amongst them. और व्यवस्था वर्णन में 24वीं अध्याय में इसी बात को लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे मध्य में चल रहा है। And in 2 Samuel 7, Lord reminds that when talking to David, I have been walking about in the tent, in the tabernacle for my dwelling. और इस दूसरे शमूएल में इसी बात को लिखा गया है कि मैं अपने निवास स्थान पवित्र स्थान में चल रहा हूं। In the same manner, chapter 3 verse 8. और उसी तरीके से तीसरी अध्याय उत्पत्ति 3:8 में God walking in the garden. हम वहां पर क्या पाते हैं प्रिय अजीजों? तीसरे अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर वाटिका में चल रहा था। But by the time God walked, Adam had fallen from his glory. परंतु जब परमेश्वर चल रहा था, चलने के समय से पहले ही मनुष्य जो है अपनी महिमा से गिर चुका है। Love needs a presence. प्यार जो है वो तभी उत्पन्न हो सकता है जब उपस्थिति होती है। And therefore God created the garden and placed them. Planted a garden, placed them and caused things to grow in the garden. और इसलिए परमेश्वर ने वाटिका को बनाया, मनुष्य को रखा और उस भूमि को कारण बनाया जिससे कि उपज बन पाए। Therefore in 128, and I want you to underline that, and God blessed them. और एक 28 में मैं चाहता हूं कि आप उसको रेखांकित करिए, लिखा गया और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। What blessing? यहां पर आशीष का क्या मतलब है? परमेश्वर ने उनको आशीष दी। रोटी कपड़ा मकान। उससे हम क्या समझते हैं? रोटी कपड़ा मकान क्या परमेश्वर ने उनको दिया? शरीफे, संतरे, पेड़ पौधे क्या दिए? आशीष का क्या परिभाषा है? What is the blessing of God here? यहां पर परमेश्वर की जो आशीष बताई गई है उसको हम कैसे समझते हैं? उसकी क्या परिभाषा है? His presence. प्रिय चीजों, आशीष जो यहां पर लिखा गया है वो परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताया जा रहा है। That's the refrain of your God, of your Bibles. I will be with you. और यही चीज को आपके वचन आपको बताता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। That's what Christ said when he left for heaven. I will be with you. इसलिए प्रभु भी यही बात कहता है कि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। And to not have him with us is curse. प्रिय चीजों, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो वो हमारे लिए श्राप ठहर जाता है। That is why in Genesis 4, when Cain is driven away from the face of God and the presence of God, it's a curse for him. और इसलिए जब परमेश्वर कैन को उसकी उपस्थिति से भेज देता है तो उसकी उपस्थिति से भेजना जो है प्रिय जीजो वो श्राप ठहरता है। God's presence is personal and active. प्रिय जीजो, परमेश्वर का जो उपस्थिति वो व्यक्तिगत है और क्रियाशील है। So when next time when you hear the phrase God with us, don't think about God being everywhere. Obviously God is everywhere, spatially extended.
Want to think like that? There's no. It's called the omnipresence of God, but that's not what God is talking about. जब आप अगले God is in a relational presence with you. जब आप अगले बार सुने ये शब्द कि परमेश्वर मेरे साथ है या हमारे साथ है, तो ये मत सोचिए, सिर्फ इतना इसको ऐसे मत परिभाषित करिए कि अच्छा परमेश्वर की व्यापकता, परमेश्वर की सार्वभौमता के बारे में बात किया जा रहा है कि हाँ परमेश्वर तो हर जगह नहीं। क्रिसमस का मतलब है कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में हमारे साथ निवास डेरा करने के लिए मनुष्य का रूप उसने धारण कर लिया। Therefore, His presence produces true worship, and that's our need. और इसलिए उसकी उपस्थिति में सच्ची आराधना उत्पन्न होती है, और वो आराधना हमारे लिए बहुत जरूरी Because है। if we don't offer true worship, क्योंकि प्रिय चीजों, अगर हम सच्ची आराधना नहीं कर पाते then we हैं are in false worshiping mode. तो हम लोग गलत आराधना ही कर रहे हैं। You ऐसा will नहीं, worship something else or someone else. क्योंकि अगर आप अच्छी सच्ची आराधना नहीं कर रहे हैं तो आप गलत आराधना कर रहे हैं, क्योंकि आप आराधना तो कर ही रहे हैं किसी चीज की, वो गलत होगी। So let me ask you this morning. इसलिए प्रिय चीजों, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, What does this Advent season remind you? ये उसके आगमन की जो जब आप सुसमाचार सुन रहे हैं या तो आप किस बातों को याद कर रहे हैं? This is going to be a season or a reality of the life that you क्या live. सिर्फ ये एक समय आपके लिए बन के रहेगा, एक ऋतु बन जाती है आपके लिए कि क्या क्रिसमस आपके जीवन की सच्चाई है? His presence makes worship possible, and when there is true worship of true living God, there is that ultimate satisfaction. प्रिय चीजों, उसकी उपस्थिति आराधना को उत्पन्न करती है, और जब सच्ची आराधना होती है प्रिय चीजों, सच्ची संतुष्टि हमें प्राप्त होती है। Read between 10 and 14. A river went out from the Eden to the water the garden, and there were divided into the source of 4 rivers. The name of the first river was Pishon, which flows through the entire land of Havilah, where there is gold. And if you continue reading that till verse 14, there is this expression of natural beauty and of abundance. यहां पर आप 10वीं आयत से 14वीं आयत को पढ़िएगा तो वहां पर सुंदरता के बारे, मनोहरता के बारे में लिखा गया है। उसको वैसे सारांशित कर सकते हैं, वहां पर बहुत आयत के बारे में लिखा गया है। So true worship leads to a satisfying presence of God. प्रिय चीजों, सच्ची आराधना जो है एक ऐसी उसके उपस्थिति के में एक संतुष्टि को उत्पन्न करती है। Why is it satisfying? वो संतुष्टि क्यों उत्पन्न करती है? Because it's beautiful and there is abundance. और क्योंकि वो सुंदर है और वो बहुत आयत में है। You see, satisfaction is derived because there is pleasure through beauty and abundance. संतृप्ति तब उत्पन्न होती है जब हम लोग आनंद को प्राप्त करते हैं, हमारा दिल आनंदित होता है सुंदरता या मनोहरता और प्रफुल्लता को देखते So when हुए। you read 10 and 14 of chapter 2, इसलिए जब आप दूसरी अध्याय उत्पत्ति दूसरी अध्याय 10 से 14वीं आयत को पढ़ रहे हैं you start to get the feeling that this is excessive detail. Why do you need to put these details in here? तो आपको कई बार लगेगा कि क्या, कौन सा नदी कहां जा रही है, क्यों, मतलब उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, इतनी सारी चीजें क्यों लिखी गई हैं? But remember, river is sustenance of life. मगर आप याद रखिएगा कि मनुष्य के इतिहास में जो नदी जो है, हमेशा नदी के कारण चीजें बनी है, उससे जीवन बनता है। Every city was established around a river. अगर आप कोई भी बड़े शहरों को देखिएगा तो वो नदी के किनारे ही उसकी शुरुआत वहीं से हुई है। And if rivers die, civilization dies. तो अगर नदियां नहीं रहेंगी तो सभ्यता नहीं रहेगी, सभ्यता भी खत्म हो जाएगा। Rivers satisfy a city, a civilization. एक सभ्यता को बनाए रखने में, उसको संतुष्ट रखने में नदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। A flowing river signified a life-giving river, a life-sustaining river. एक ऐसी नदी जो बह रही है, बहती हुई नदी जो है, समय पर उसको जीवन प्रफुल्लित जीवन के बारे में हमें दर्शाता है। So who is the source of this river? अब ये जो नदी जो बह रही है, जो जीवन को दर्शाता है, ये कहां से बह रही है? The source of this river is God Himself. यहां पर स्रोत जो है, जहां से ये नदी बह रही है, वो परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर उसका स्रोत है। I want you to imagine the beauty between what is mentioned in 10 and 14. It's just beautiful. 10 और 14वीं आयत के बीचों में जो आयत चीजें लिखी हैं, वो सुंदरता को बखान कर रही हैं।
Jonathan Edwards says, all beauty to be found throughout the whole creation is a reflection of diffused beams of a being who hath infinite fullness of brightness and glory. He's saying, everything that you see beautiful in this earth, it's a diffused beam of that infinite beauty of God. यहां पर जॉनथन एडवर्ड्स कहते हैं कि जब आप सृष्टि को देखते हैं, सृष्टि को इस प्रकार देखिए कि एक अद्भुत सृष्टिकर्ता, वो अपनी उसकी जो सृष्टि, जिसको हम, उसकी जो महानता जो है, सुंदरता को हम सीमित नहीं कर पाते हैं, उसके कणों को आप सृष्टि में देख पाते हैं। वो सृष्टि को देखते ही आप उस सृष्टिकर्ता की सुंदरता को समझ पाते हैं। Beauty does something to us. प्रिय चीजों, सुंदरता, मनोहरता हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उत्पन्न करती है। Arrests us. हम जैसे किसी बहुत सुंदर चीज को देखते हैं, हम उसको देखते ही रह जाते हैं। And when it arrests us, it calms us, it stations us. जब बहुत मनोहर कोई चीज आप देखते हैं, सुंदर चीज देखते हैं, आप एक टक नजर से उसको देखते हैं और आप कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं। And therefore that brings satisfaction. और उसको देखने के कारण आपके जीवन में संतुष्टि उत्पन्न And होती है। satisfaction brings affection, overwhelming affection. और जब आप संतुष्ट होते हैं तो आपके जीवन से प्रेम उत्पन्न होता है। Turn with me to Psalm 36 verses 7 and 9. भजन संगीता 36 उसकी 7 और 9 आयत को पढ़िए। 7 to 9. Psalm 36, 7 to 9. भजन संगीता 36 7 से लेके 9 आयत। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेता है। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। Oh, this God he talks only in abundance and excesses. ये जो परमेश्वर है, ये बहुत आयत के भाषा में बात करता है। There is no limit to his giving. परमेश्वर के देने में कोई रुकावट नहीं है या वो सीमित नहीं होती है। There is no stop to the fountain of life. जीवन का जो सोता जो है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। You see, verse in Psalm 36, you give them to drink from your river of delights. यहां क्योंकि 9वीं आयत, Literally Eden. That's how the translation should have gone. तो यहां पर अगर देखा जाए कि तू अपनी सुख की नदी से उन्हें पिलाएगा, आदन के बारे में फिर से यहां पर लिखा गया है। His generosity, his giving only can satisfy us. प्रिय चीजों, इस बात को याद रखिए, अगर आप सच्ची संतुष्टि चाहते हैं, सिर्फ वो परमेश्वर के द्वारा ही आपके जीवन में मुमकिन है। Why only he can satisfy us? परमेश्वर ही क्यों आपको संतृप्त कर सकता है? Because he is a self-sufficient, self-satisfied, not in need of anything God. क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने आप में पूर्ण संतृप्त, अपने आप में पूर्ण परमेश्वर है। And therefore, he is not a needy God. इसलिए वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि जिसे परमेश्वर को भी कोई चीजें चाहिए हो। He doesn't vie for your attention, you understand? परमेश्वर ऐसा नहीं करे, ये कोई मुझे मेरे बारे में बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इन चीजों से परमेश्वर चिंतित नहीं He रहता है। wants you to worship him for your sake. परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे अच्छाई के लिए, तुम्हारे बढ़ने के लिए, तुम्हारे संतुष्टि के लिए तुम मेरी आराधना करो। I have given you the delights. मैंने तुम्हें सारे आनंद की चीजें दे रखी I हैं। have given you my presence. मैंने अपनी उपस्थिति तुम्हारे साथ कर ली है। You and I belong to this great story. प्रिय चीजों, आप और हम इस महान कहानी में किरदार के रूप में बैठे हुए A हैं। story where God comes to us who wants to dwell with us. एक ऐसी कहानी जहां पर परमेश्वर हमारे साथ डेरा करना चाहता है। Beauty and enjoyment and satisfaction is only in this God and in his true worship. इसलिए प्रिय चीजों, उसकी आराधना में, सच्चे परमेश्वर की आराधना में ही सच्ची सुंदरता है, सच्ची संतुष्टि है। And here we are going after the fun of this world. और हमें देखिए, हमारी कहानी को देखिए, संसार की चीजों के पीछे, संसार की जो क्षणभंगुरता के पीछे हमने अपने जीवन को लगा रखा है। Series on Netflix, YouTube. What else? What fascinates us? You see, everything else but God fascinates us, captures us. We are watching all of this for satisfaction. प्रिय चीजों, हम लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी चीजों से
मोहित हो रखे हैं, जो परमेश्वर को छोड़कर हर बाकी चीज से हम मोहित हो चुके हैं। चाहे वो नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख लीजिए, सीरीज पे सीरीज देखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं होती है, या यूट्यूब देख लीजिए, इंस्टाग्राम, जो भी आप देखना चाहते हैं। कहने का सारांश यह है, परमेश्वर को छोड़कर हमने हर चीज में, हम बाकी हर चीज से हम मोहित हो रखे हैं। Someone has told us God is not fun. किसी ने हमें यह बोल रखा, हमारे कानों में फुसफुसा चला गया है कि परमेश्वर में कोई मजा नहीं है, कोई आनंद नहीं है। जितना मजा अभी लेना है ले लो, पता नहीं कल। One life, enjoy. Everything this world has to offer has a stench of death. प्रिय चीजों, इस बात को याद रखिए, संसार की जो भी चीज आप उठाते हैं उसमें मृत्यु की बू है, उससे संसार की चीजें बच नहीं सकती हैं। And unless you find it in who God is, और अगर जब तक आप संतुष्टि परमेश्वर में नहीं पाएंगे, you will not be satisfied. आप कभी भी संतृप्त संतुष्ट जीवन को नहीं जी सकते Adam हैं। and Eve were to be satisfied in the presence of प्रिय चीजों, आदम और हव्वा को परमेश्वर की उपस्थिति में संतुष्ट रहने के लिए बनाया गया था। But they went God plus the fruit. उन्होंने कहा, अरे इतने में कैसे हो सकता है, मैं ये काम करते हैं, परमेश्वर और ये फल जो है उसको साथ मिलाकर आनंद को थोड़ा और बड़ा करते हैं। Lewis says something very interesting. He says most people, if they really looked inside their own heart, they would know that they want and want acutely something that cannot be found in this world. और लुइस जो है इस बात को कहते हुए वक्त एक टिप्पणी करते हुए कहता है कि अगर मनुष्य जो है, मानव जो है, अगर ध्यान से अपने मन का विश्लेषण करे तो वो ये बात समझ सकता है कि वो एक ऐसी चीज की खोज में लगा हुआ है जो इस संसार में ही नहीं पाई जा सकती। He says, goes on to say, there are all sorts of things that the world offers which promises it to you, but they can never keep their promise. और वो कहता है कि ये संसार हमें ये वायदा देता है कि तुम्हें वो चीज जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगी, इस चीज में, उस चीज में, मगर ये संसार हमें वो चीज नहीं दे सकती है। What our heart longs for is that satisfying presence of God. प्रिय चीजों, अगर आप अपने जीवन में उस खालीपन के से शिकार हो रखे हैं, वो जीवन जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ करने के बाद आप क्यों रुझे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ही आपको संतुष्ट कर सकता है। Christmas reminds us that we left that satisfying presence of God and went after the fruit. तो क्रिसमस हमें एक और चीज याद क्या दिलाती है, हमें यह भी याद दिलाती है कि हमने वो संतुष्टि पाने वाले उस महान उपस्थिति को छोड़कर हम मृत्यु की बू वाली उस फल के पीछे अपने जीवनों को हमने लगा दिया है। That brings us to the signifying presence of God, a presence which gives us significance. और इसलिए हम तीसरी पंक्ति को, बिंदु को देखते हैं जहां पर एक ऐसी उपस्थिति परमेश्वर का जहां पर हम महत्व पाते हैं। Verse 15. 15वीं आयत, God took the man and placed him in the garden of Eden and to work it and watch over it. और तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। पापा कहते हैं बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा. We all want to do that बड़ा नाम, you know. We want significance, we want to matter. प्रिय चीजों, हम अपने जीवन में महत्व को कैसे भी हम अपने जीवन में महत्व को पाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा अपने लिए नाम बनाना चाहते हैं। You see, all of us are struggling with that. हम लोग सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में इस सोच के पीड़ित हैं। Significance. कि मेरे जीवन में महत्व कहां से आएगा। Matter. I मैं need to matter to someone. मैं ऐसा कैसे बन सकता हूं जो जिससे कि दूसरे में लोग मेरे बारे में अच्छा या बड़ा सोचें। किसी ने अगर इग्नोर कर दिया मैं तो that's the best feeling in the world, right? We don't like to be ignored. प्रिय चीजों, हमें Why? Because we want significance. चाहे कोई हम पे चिल्ला दे वो हमको बेहतर लगेगा, मगर कोई हमें तिरस्कार कर दे या हमारे बारे में देखे ही ना, सोचे ही ना, वो हमसे बिल्कुल झेला नहीं जाता है। हम सब पुष्टि के पीछे भागते रहते हैं। God placed man. God took man and placed him in तो the यहां garden. पर हम क्या पाते हैं, किसने किसको लिया? परमेश्वर ने
आदम को लिया और उसको अदन में रख दिया। And as an image bearer, God is asking him, remember, image bearer of God, God is asking him, work it, keep it, watch over it. और यहां पर छवि धारक के रूप में परमेश्वर अपने छवि धारक को बोलता है कि मैं तुम्हें यहां रख दिया है जिससे कि तुम उसको बढ़ाओ, उसकी रक्षा करो। So man is not in the business of doing waste work, he is in the business of doing productive work. और इसलिए मनुष्य जो है वो कोई ऐसी बेकार की चीजें करने के लिए नहीं, परंतु वो चीजें जिससे चीजें उत्पन्न हो उसमें परमेश्वर ने उसको लगा We रखा are in है। the business of doing divine work. प्रिय चीजों, हम सबको ईश्वरीय काम के लिए बुलाया गया We है। now work because we are in the image of the one who works. हम लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि जिसने हमें बनाया है, हम उसके छवि धारक हैं। इस कारण जिसने हमें बनाया है वो काम करता है, इसलिए हम भी काम करते हैं। And when we work for him, और इसलिए जब हम उसके लिए काम करते हैं, we are expanding as his reflections on this earth. प्रिय चीजों, हम लोग उसके प्रतिबिंब होकर इस संसार में फैलने लगते हैं। Or now think about your significance. अब अपनी महत्व के बारे में जरा सोचिए। Reflectors of God. प्रिय चीजों, आप क्या हैं? आप क्या हैं? परमेश्वर के प्रतिबिंब करने वाले, परमेश्वर को प्रतिबिंब करने वाले लोग हैं। Oh, we are called to be royalties. That's what image of God means. But- have dominion. हम लोग को राजकीय बनाया गया है क्योंकि हम परमेश्वर के छवि धारक See, हैं। verse 15 is installation of man as the king of creation. यहां पर 15वीं आयत में परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि का शिरोमणि करके, राजा करके उसको स्थिर Notice किया है। how the words are used. Took and placed man, installed man. और यहां पर बहुत ही सुंदर शब्दों का इस्तेमाल किया गया। क्या है? परमेश्वर ने आदम को लेकर वाटिका में रख दिया, स्थापित किया, as the king of that creation, उसको सृष्टि का राजा करके स्थापित किया, as a crown of that creation. उस सृष्टि का शिरोमणि उसको बना दिया। The Garden of Eden became their church, became the place of their work and their home. अब देखिए कितना सुंदर अदन क्या बन जाता है। फिर अदन उनका घर बन जाता है, आदन उसका काम करने की जगह बन जाती है, और आखिरकार आदन जो है उनके लिए आराधना का स्थल, चर्च बन जाता See है। the danger in having worship timings? अब आप देख रहे हैं, जब हम अपने जीवन में खंड बना देते हैं कि सिर्फ 10 बजे से 12 बजे तक आराधना करेंगे रविवार सुबह, बाकी का पता नहीं। That's the problem. This is the problem. Then everything else we are looking for significance. तो हम लोग क्या करेंगे, वो 2 घंटे में शायद कहीं ना कहीं संतृप्त होकर बैठ जाएंगे, मगर 2 घंटे खत्म होते ही हम सब वापस अपने जीवन में पुष्टि, महत्व को ढूंढने लगने शुरू हो जाते हैं। The presence of God in Eden makes them one with the purpose and the significance that God gives them. प्रिय चीजों, अदन में जो है परमेश्वर की उपस्थिति के कारण मनुष्य जो है अपने जीवन में उद्देश्य को पा लेता So है। dear church, इसलिए प्रिय कलीसिया, Christmas is a reminder that we lost our home. प्रिय चीजों, क्रिसमस जो है आपको ये बात याद दिलानी चाहिए कि क्रिसमस, जब आप क्रिसमस का सोचते हैं, आप याद रखें कि हमारा घर जो परमेश्वर ने हमें दिया था वो हम खो बैठे It is a हैं। reminder that we were an unsatisfied lot. क्रिसमस हमें ये याद दिलानी चाहिए कि हम ऐसे लोग थे जो असंतुष्ट थे। Look at life of Cain. काइन के जीवन को देखिए, Unsatisfied and lacking significance. काइन क्या बन गया? वो भगोड़ा बन गया, एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसका कोई महत्व नहीं था, A restless wanderer. एक ऐसा भगोड़ा जो सिर्फ भागता ही रहा चीजों से। Christmas reminds that God has intervened once again and said, I would dwell with you. क्रिसमस प्रिय अजीजों हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर एक और बार फिर मनुष्य के पास आता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ निवास करूंगा। No more endless wandering. प्रिय, और इस कारण तुम भागो मत, भगोड़े मत बनो, No more endless dissatisfied lifestyle. ऐसे जीवन मत जियो जो असंतुष्टि के जीवन को दर्शाता है, For Christ is born क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह जन्म ले चुका है and we are his people. और हम उसके लोग हैं। He indwells us. वो हमारे अंदर निवास करता है। Therefore, the next few weeks we are going to travel through the book of travel through Bible and to see
how this presence of God matters for us. और इसलिए अगले कुछ हफ्तों में हम लोग इस निवास परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में कुछ बातों को समझेंगे और उसका क्या हमारे लिए मतलब है उसको सीखने की And on कोशिश करेंगे। 22nd, the Christmas Sunday, we're going to talk about the dwelling presence of God, Jesus himself, Son of God incarnate. और 22 तारीख को जब हम लोग अपना क्रिसमस सर्विस रख रहे हैं, हम लोग परमेश्वर के निवास के बारे में सीखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह में हम पाते हैं। So his presence is a blessing for us. Why? Because it is a sanctifying presence, it is a satisfying presence, and it's a signifying presence. प्रिय यीशु, उसकी उपस्थिति हमारे लिए आशीष का कारण इसलिए है क्योंकि उसकी उपस्थिति हमें पवित्र करता है, उसकी उपस्थिति हमें संतुष्ट करता है और उसकी उपस्थिति हमें महत्व देता है। Thank you. धन्यवाद।